श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अरण्यकांड 61वां सर्ग 31 श्लोक। सारांश। श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और सीता जी के न मिलने से श्रीराम की व्याकुलता। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। दशरथ नंदन श्रीराम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम जोर जोर से पुकार कर लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ हैं? यहां से किस देश में चली गई हैं? सुमित्रानंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया? अथवा किस राक्षस ने उन्हें खा लिया? फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, आप मेरे पास आ जाइए। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृगछौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंभ देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहां मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। वरारोहे सुमध्य में, सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूं। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहां छोड़कर कहां चली गई हो? मुझे न छोड़ो, न छोड़ो। श्लोक 11 से 21। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्रीराम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंस कर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्रीराम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यों बोले, महामते, आप विषाद न करें। मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, ये सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है, अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती है। आतः वन में गई होंगी, अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वैत्सलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी। अथवा पुरुष प्रवर, हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होंगी। अतः श्रीमन, वन में जहां जहां जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी ये बात ठीक लगी हो तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में
पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी प्रकार जानकी को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। श्लोक 22 से 31। पर्वत के चारों ओर खोज करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूं। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर ये पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, महाप्राज्य लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला है, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला है, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। इस प्रकार सीताहरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विह्वल अर्थात शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांसें खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए थे। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्रीराम आंसुओं से गदगद वाणी में हाँ प्रिय कहकर बहुत रोने और बिलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठपुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.